हम मोतिहारी में हैं और मोतिहारी शुगर मिल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जिसके खंडहर, जिसके अवशेष बचे हुए हैं। और ये मोतिहारी शुगर मिल जब हुआ करता था तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम था, नौकरी बड़े पैमाने पे मिलती थी। लेकिन बीते 25 से 30 सालों से ये चीनी मिल बंद है और इस बंद होने के बाद इस पे हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट के द्वारा ये पूरा बंद कर दिया गया है, जिसके चलते हम नोटिस है जिसके चलते हम इसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो हम बाहर से उन तमाम चीज़ों को दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो तस्वीरें हम बाहर से ले पाए उन चीज़ों को लेके। हमारे साथ विश्वजीत मुखर्जी हैं, जो इन चीज़ों को लगातार देखते रहे और समझते रहे कि कैसे क्या था ये चीनी मिल और कैसे बंद हुआ, क्या कुछ कहानियाँ थी। तो विश्वजीत सर से भी समझेंगे और साथ ही साथ कुछ आसपास के लोग उनसे भी समझेंगे। लेकिन सबसे सर क्या रहा सर, ये चीनी मिल का बंद होने के पीछे की कहानी क्या थी और कितना इसमें संपन्नता थी? देखिए, जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं चंपारण में, यह भारत में जो किसान आंदोलन, सबसे बड़ा किसान आंदोलन का गढ़ जो है वो इतिहास में रहा है। चंपारण सत्याग्रह, नीला आंदोलन जो है, इस जगह ने जो है मोहनदास को महात्मा बनाया। नीला आंदोलन ने ही जो है महात्मा गांधी बनाया, मोहनदास करमचंद गांधी को। आज़ादी के बाद से लेकर 60 के दशकों से लेकर एक वक्त ऐसा था जब चीनी मिल जो है शहर की शान हुआ करती थी। इस पूरे प्रांत में जो है यहाँ की चीनी, आप इतिहास में दर्ज है कि यहाँ की चीनी जो है विदेशों तक जो है एक्सपोर्ट होता था। मुझे याद है बचपन में जो घर घर में उस वक्त अलार्म क्लॉक की चलन वैसी नहीं थी, डिजिटल इंडिया नहीं था, अलार्म क्लॉक भी नहीं था। सबके लिए अलार्म जो है इसका हूटर हुआ करता था। हम सब बचपन में स्कूल जाते थे, बहुत छोटे थे, तो ये इसके हूटर से जो है कमोवेश जो है पूरे इस एरिया के लोगों की नींद जो है खुलती थी। चीनी मिल का हूटर बज गया, उठो काम पे लगो, सुबह हो गई। ये सर कितने साल पहले बंद हुआ पूरी तरह? ये देखिए, ये 98-99 से जो है चीज़ें, फ्रीक्वेंसी जो है ख़त्म हो गई। कोई कभी बंद होता था, कभी रुक जाता था, कभी वेतन मिलता था, नहीं मिलता था। 2002-2000 मैं बचपन में स्कूल जाता था, तब तक मैंने चलते हुए देखा है। प्रधानमंत्री कभी आए थे और इस पे बात हुआ? प्रधानमंत्री एक बार आए हुए थे, उन्होंने गांधी मैदान में जो है कहा था अपने भाषण के दौरान कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो यहाँ के चीनी मिल से बनी चीनी की चाय मैं पीऊँगा। वो जो उन्होंने स्टेटमेंट जो है दिया था, तो वो एक बहुत बड़ा उम्मीद की किरण जो है यहाँ के तमाम मजदूरों के लिए, लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ा सपना बन गया था। एक देश का प्रधानमंत्री अगर आके यह वक्तव्य दे रहा है तो सबने एक आशा की किरण जो है उसमें देखी थी। लेकिन अभी तक चीज़ें जो है सकारात्मक रूप से कुछ हो नहीं पाई। सांसद जी कभी इस मैटर में बोलते हैं? सांसद जी, आप पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया होगा। आप मजदूरी करते पहले बहुत अच्छा था, जब चीनी मिल चलता था तो हम लोग को बहुत अच्छा रुतबा था, पैसा था। एगो रसीद लेके अगर शादी ब्याह घर में होता था ना, एगो रसीद लेके चल जाते थे तो सोना चांदी गहना सब मिल जाता था। अब रोजगार जब खत्म हो गया तो क्या किया? यहीं पे बात करते हैं, यहीं पे चाचा, यहीं पे ये पीछे दिख भी रहा, तो सोना चांदी सब मिल जाया करता था। कुछ एगो रसीद लेके जाइए, कुछ हो जाता था। 5 मजदूर संपन्न थे बहुत। अभी क्या मजदूरी करते हैं यहाँ के काम करने वाले मजदूरों की अभी क्या हालत थे और उस समय क्या थी? चीनी कर्मचारी है, बहुत खत्म भाई है। कुछ का यहाँ पे क्या करते थे? यहाँ तो राधा मोहन सिंह। आपका नाम? कमता सिंह। कमता जी, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? राधा मोहन जी, प्रमोद विधायक, इस सारा लोग हम लोग को एथी किए से आप लोग का पैसा हम दिलवाएंगे। आप लोग पिछले साल में जन समय में 5 साल पहले जो इलेक्शन हुआ था, उस समय में हम लोग सब आकर खुद मंजिल पर बोले से आप लोग का पाई हम निकलवा देंगे। मैंने आज तक ले हम लोग को पाई हम लोग तो वोट देने से हमको मैंने इतना ऐसी बुझाता है, सब वोट हम क्या उनको देंगे हम लोग। उसको बाद में ये 2015 में एग्रीमेंट हुआ था चीनी मिल में, उसमें बीमल नोपानी सारा मालिक मैनेजर कागज़ बनाया से आप मजदूरों का सारा, किसानों का सारा हम पैसा पेमेंट कर देंगे। जब 2015 में पेमेंट नहीं हुआ तब उसको बाद में 2017 में का भी पैसा बाकी। हाँ, किसानों का था बहुत पैसा बाकी, 17-18 करोड़ रुपया किसान का बाकी है। आप लोग का कितने कर्मचारियों का पैसा बाकी रिटायरमेंट हो गया? बुझिए ना, हम लोग 300-400 मजदूर हम लोग हैं, 300-400 मजदूर का बकाया है रुपया। कितना आपका कितना बकाया है?
अब कितना बताएं, उस समय में हम लोग का तनख्वाह था 8,000, 9,000, 10,000, 12,000। कब की बात है? आज तनख्वाह हुआ है 35,000 रुपया। कब की बात है? आपकी जब 8,000 9,000 तनख्वाह थी, मतलब 22,000। आपकी तनख्वाह कब थी? 8-9 हज़ार कब थी उस समय? अरे ठीक है, रुक जाइए। 98 में हम लोग को बहाली जब हम हुए हैं, उस समय में हमारा तनख्वाह 7, 8, 9, 10,000 का तनख्वाह उस समय 10,000 जी। आज तो अच्छा बहुत गया। आज 35,000 हुआ है। अच्छा हो, तनख्वाह 35,000 हुआ आज है। 35,000 सिद्धवलिया मिल दे रहा है। अच्छा, तो उस समय वही अनुसार तो हमको भी चाहिए। 35,000 रुपया आपको तब मिला होता। जो उस समय किसानों की क्या स्थिति, कितनी मतलब किसानों का किसान पुर्जा पर बेटी बहन का हम लोग का शादी होता था। यही बहती जी हीरालाल साहब बहती थे, से हम लोग बेटी क्या लड़की को शादी हम लोग कहीं ठीक करते थे। अब पैसा नहीं रहता था, पैसा मालिक मैनेजमेंट नहीं परमेंट करता था। उस समय में हम लोग कुटुम्ब के पार्टी के पास में पुर्जा दे देते थे, 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख का पुर्जा देते थे। उसी पर हम लोग का बारात दूरी पर शादी होता था। चाहे गहना मिल जाता था। मोहन सोहन के दुकान में हम लोग जाते थे तो पुर्जा देकर हम लोग गहना उठा लेते थे, पुर्जा देकर हम लोग चावल उठा लेते थे। सीएम कभी बोले थे यहाँ पे आए थे तो कुछ सारा उनको क्या बोलेंगे, चीनी मिल पे कुछ बोले थे? बोले थे से हम पैसा आप लोग को दिलवाएंगे, पैसा मिलेगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। उस समय में मजदूर 2 मजदूर आत्मदाह कर लिया, अभी तक ले हम लोग को कुछ पैसा नहीं मिला। चाय पी के जाए बोल रहा। हाँ, मोदी जी बोले थे हवाई अड्डा में, ये चीनी मिल का मैं चीनी मिल चलवाऊंगा, उस चीनी का मैं चाय बनवा कर पी कर यहाँ से मैं तभी मोतिहारी में हम बैठे थी होकेंगे। उनका भी वचन खत्म हो गया। मोदी जी खुद हम लोग गए थे वहाँ पर हवाई अड्डा में थी में, वहाँ क्या बोलते हैं गांधी मैदान में, तो खुद बोले थे कहाँ चलवाएं, कहाँ हम लोग को पैसा मिला। हम लोग तो गरीब आदमी हम लोग हैं, कोई आता है तो हम लोग जी हजूरी करते हैं, पानी पिलाएंगे, सर पैसा दिलवा ना दीजिए, पैसा दिलवा ना दीजिए। हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। उसके बाद में श्री राम जय राम सब देता है। तो मतलब जितने लोग हैं यहाँ पे काम करने वाला सब चीनी मिल के ही कर्मचारी है ना? आप भी यहीं पे हैं? आप हमारे भी काम किए हैं इसमें? ना हम लोग काम नहीं कोई है। घर में किया था? घर में नहीं, हम लोग का दुकान उकान था इसलिए। दुकान आप लोग का था जब चीनी मिल चल रहा था तो? अभी क्या स्थिति है दुकान की, चल रहा है कि बंद हो गया था, चीनी मिल बंद है, दुकान भी बंद हो गया। चीनी मिल बंद हुआ, दुकान भी बंद हो गया? बंद हो गया। ये तो पहले चीनी मिल था तो दुकान उकान सब चलता था एकदम रोज कितना का बेचाजी उस समय होता था? उस टाइम में तो पर डे कितना बेचते? किस चीज़ का दुकान था आपका? चाय नाश्ता का दुकान था। कितना का बेच देते थे चाय नाश्ता? वो कोई लिमिट नहीं था, 2,000, 1,500, उस कभी समय? 500। हाँ उस कब की टाइम बात कर रहे हैं आप? वो हम लोग छोटे थे, 98-93। 98-93 में? हाँ। उस समय आप 2,000-3,000 का चाय और नाश्ता बेच देते थे, और अभी कितने का बिकता है? अभी तो 1 रुपया खाने पर भी मुश्किल है। हाँ, अभी तो बहुत मुश्किल में जी रहे हैं। चलता था तो उस समय में पूरा बुझिए से 10 कोस का एरिया का लोग जीता था। इससे कोई पैसा लेकर आता था, सब पैसा छोड़ा दें तो वो लोग जीता था। यहाँ पर दुकान कम से कम 20 गो 25 गो ठेला वाला, एथी वाला, गुमटी वाला, होटल वाला, वो लाइन में उधर सब दुकान चलता था हम लोग का ये चीनी मिल का पैसे। आज सारा सब खत्म हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, सब खत्म। आपको कब नौकरी से आपको बैठ गए? 98 में परमानेंट हमको किए। कब आप बैठ गए घरे? हम लोग बुझिए ना 2015 से घर ही बना है। उससे पहले पहले 15 तक ले मैंने 10 तक ले टुकडुम चला। 2002 से स्थिति इसका खराब हो गया। 2002 से स्थिति खराब है। हाँ स्थिति खराब है, मैंने 10 में आते 12 आते तक पूरी तरह खत्म हो गया सब। ये है मोतिहारी की शुगर मिल, जिसकी अपनी कहानी है, अपनी एक इतिहास है, और किस तरह से एक समृद्धि। जी हाँ, उसका जमीन राधा मोहन सिंह का लिखा है, जो जिसमें बिमल पानी का जो बेटा जो कौन पानी है, चंद्रशेखर पानी जो पैदा लिए थे, वो घर भी राधा मोहन सिंह लिखवा लिए हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में पता कर लीजिए, राधा मोहन का रजिस्ट्री हुआ है। हमको पता है, हम जान रहे हैं। 200 पर फर्म। तो ये है कहानियाँ यहाँ चीनी शुगर मिल से जुड़ी हुई, मोतिहारी की शुगर मिल, जिसका अपना समृद्ध इतिहास रहा, लेकिन आज खननों में तब्दील हो चुका है। हाईकोर्ट में मामला है, किसानों के पैसों से लेकर यहाँ के कर्मचारियों का कई करोड़ रुपए बकाया है, और यहाँ के लोग, यहाँ के कर्मचारी आज भी इंतजार में हैं कि कोई एक सही निर्णय आएगा, कोर्ट का आएगा निर्णय, या तमाम कोई डिसीजन, एक बेहतर डिसीजन आए कि उनके जो पैसे हैं, उनके मेहनत के जो पैसे हैं वो इन्हें मिल जाएं। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की बस किरण बस दिखाई दे रही है, लेकिन वो कब किरण उजाले के रूप में तब्दील होगा वो देखने वाली बात होगी।
कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है, कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चाल है कुछ चाचा? नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित। सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा फिर आ गए हैं चुनाव, तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।